हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम 2023 में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे। सो आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको बीएससी में आप चाहे किसी भी ईयर में हो सभी सब्जेक्टों के लगभग मतलब बायोलॉजी में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इनके मतलब पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो अब बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सिलेक्शन रूल क्या है? चयन का नियम बताना है। उसके बाद में बियर लैम्बर्ट रूल एंड लिमिटेशन सीमाएं। देखो, बियर लैम्बर्ट का जो नियम है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भूल के भी मिस मत कर देना। सबसे पहले जब बुक लेके बैठो तो ये ही क्वेश्चन याद करना, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, पैराबैंगनी जिसे अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। जो हमारे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके एप्लीकेशंस बताने हमें, एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेम ऐसे वुडवार्ड फिशर रूल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। अवरक्त मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मोलर अवशोषकता हो गई, मोलरिटी, एब्सोर्बिविटी। उसके बाद में देखो हुक नियम, हुक्स लॉ क्या है? अब कुछ नेम रिएक्शंस आ गई जो आपके एग्जाम में आपको 5 या 6 मिल जाती है। एक मिलती कैसे देखो, उसमें एक तो आपको ऐसे कंप्लीट रिएक्शन करने वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आ जाती है 4-5 तो, और उसके बाद में डायरेक्ट नाम देके आ जाती है 2-3, तो ऐसे करके 5 या 6 रिएक्शन आपको डेफिनेटली मिल जाती है। टोटल 15 से 20 के आसपास है, आप सभी को याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। केनिजारो रिएक्शन हो गई, पार्किन रिएक्शन हो गई, सोनिया इन पार्किंग, ऐसा सुना हुआ है क्या आपने? हेलोफॉर्म रिएक्शंस, बेंजाइन संघनन, जो बेंजाइन कंडेंसेशन है ना, वो वाली रिएक्शन। आगे देखो दोस्तों, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये आप एमएससी में भी देखोगे, पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। राइमर टिमान रीअरेंजमेंट, राइमर टिमान रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, माइकल एडिसन रिएक्शन, गाटरमान कोक रिएक्शन या फिर इसको कोच रिएक्शन भी बोलते हो। एक है गाटरमान कोक सिंथेसिस, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। हाफमान ब्रोमाइड क्या है? वो वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है। हाफमान, रोजेनमुंड, कौन सी मूंड? रोजेनमुंड। और क्लीमेंसन रिडक्शन, ये दोनों ही अपचयन है, क्लीमेंसन अपचयन और रोजेनमुंड अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में हम रिडक्शन बोलते हैं। ग्रिनार्ड अभिकर्मक हो गया, आरएमजीएक्स होता है क्या? तो ग्रिनार्ड अभिकर्मक है, इससे हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मतलब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करना है। फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, किससे? बाय ग्रिनार्ड अभिकर्मक या रिएजेंट। सो फ्रेंड्स, आगे देखो, हमें लैक्टिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल, बस अम्ल को एसिड लगा दो, इंग्लिश में हो जाएगा। ये हमें बनाने हैं, उनका मेथड है ना, विधि वो बतानी है, एकदम सिंपल सी जो भी आपको आए, है ना, नाम नहीं दिया हुआ ना मेथड का। तो अब देखो, डाई एजोटिक रिएक्शन मेथड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि का मतलब सेपरेशन मेथड बताना है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में होगा कलेजन पुनर्विन्यास। दोस्तों, पुनर्विन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंजमेंट, तो हमें कलेजन जो रीअरेंजमेंट है वो बताना है, कोल्बे सीमेंट रिएक्शन बतानी है, और ब्रुओ ब्लॉक अपचयन मतलब रिडक्शन बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार निकालना, 3-4 घंटे में सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद में एल्कोहल का एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीफिकेशन ऑफ एल्कोहल, अंगुली छाप मतलब फिंगरप्रिंट रीजन। कीटोनों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन है उनका ऑक्सीकरण करना है हमें। 3-4 मेथड देख लेना, रिएक्शन वगैरह एकदम इजीली हो जाएगा। जितने पेज ज्यादा भरोगे, ऐसा सुना होगा आपने, उतने ही अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, सॉल्यूशन करोगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन एपोक्साइड बनाने की विधि, मतलब ये हुआ कि नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन एंड एपोक्साइड बनाने के मतलब प्रिपरेशन करने के जो मेथड है वो बताने हैं। एस्ट्रो का अम्ल क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन,
इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्टर है ना उनका एसिड बेस रिएजेंट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब देखना अलग अलग होगी दोनों। पहले तो एस्टरों का एसिड के साथ में करवा लेना, अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन उनके साथ में, फिर सेकंड स्टेप में क्षार के साथ में करवा लेना, बेस के साथ में। ठीक है, एकदम हो जाएगा दोनों अलग अलग। आगे देखो ये क्वेश्चन, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोमोफोर क्या होते हैं, वर्णोत्कर्षी क्या होते हैं। वर्णोत्कर्षी मतलब बाथोक्रोमिक या बेथोक्रोमिक, और वर्णोत्कर्षी हाइपोसोक्रोमिक, और लास्ट क्या है अवर्णी विस्थापन, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। सो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली इनमें से मिल जाएंगे। अब अगर कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज 7737580309। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के साथ में। तब तक आप करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।